एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग बताई थी और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपको स्टिचिंग का फॉर्मूला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो पैंट कटिंग करके रखी थी उसको ओपन कर लेते हैं और जो कटिंग पार्ट में मिस हो गया था ना, वो वाला स्टेप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये इस तरीके से लाइन मैंने ऊपर तक 3 इंच तक ड्रॉ कर ली थी और उसे तिरछे में इसे शेप दे दी थी, जिससे हमारी ये पैंट का पार्ट है वो थोड़ा सा उठ कर आए। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर मियानी और इसके ऊपर की बेल्ट के लिए कपड़ा काट के रखा था वो अलग कर लेते हैं। साथ ही इसमें मैंने पॉकेट भी निकाली थी। तो ये हमारी मियानी है। इस साइज में मियानी हम इतनी ही छोटी रखते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी बढ़ाकर रख सकते हैं अगर किसी के हिप हैवी है। साथ में ये ऊपर की पट्टी कटिंग करी है मैंने, जिसकी विड्थ है 4 इंच और ऊपर की जो बेल्ट है वो मैंने फ्रंट और बैक दोनों के लिए ही कटिंग करी है। तो जितनी आपकी इंची टेप से नाप कर आप कटिंग कर सकते हैं, बैक में आप जोड़ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं हमारी पॉकेट की लंबाई है 13.5 इंच। आप इसकी लंबाई 14 या 15 इंच भी रख सकते हैं। और विड्थ यानी कि चौड़ाई जो है वो लिया मैंने 7.5 इंच और नीचे से 1 इंच बढ़ाकर हम इसे गोलाई शेप दे देंगे। ध्यान बाद जो इसकी चौड़ाई है वो रखी है मैंने 7 इंच और नीचे से भी मैंने ऑलमोस्ट 7 या आधा इंच बढ़ाकर लिया गोलाई देने के लिए। आप चाहें तो पॉकेट इससे भी बड़ी रख सकते हैं। अब पैंट का सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें ये इस तरह से 2 म्यानी हमने कटिंग करी थी, एक हमें आगे वाले पल्ले में लगेगी और एक हमारे पीछे वाले पल्ले में लगेगी। तो ये पहले हमारे दोनों आगे के पल्ले हैं जिनको हम उल्टी साइड से बिछा लेंगे और किस तरीके से हम इसमें म्यानी लगाएंगे वो आप देख लीजिए। तो ये जो हमारे म्यानी का एक कोना है उसे दूसरे आसन से मिलाते हुए इस तरीके से अटैच करना है और हमें सिलाई लगा लेनी है और इनको पक्का कर लेना है 2 सिलाइयों के साथ। तो ये देखिए, ये है हमारी फ्रंट पार्ट का सीधा वाला हिस्सा और इस तरीके से मैंने म्यानी को अटैच कर लिया है। तो ये मैं आपको बैक से भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी मैंने म्यानी इसी तरीके से लगाई है सेम। तो ये हमारा देखिए इस सही से बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी हमने सेम तरीके से लगा दी है म्यानी। अब आते हैं हम फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट में हमारी इस साइड पॉकेट आएगी, ये राइट साइड है। पॉकेट लगाने का वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरे चैनल पर ऑलरेडी पैंट में पॉकेट लगाने की वीडियो अपलोड है। साथ ही हमने जो यहाँ पर प्लेट का निशान लगाया था ना इस तरीके से, उसमें हमें सबसे पहले एक प्लेट डाल लेनी है दोनों ही साइड पे, एक उस साइड और एक इस साइड, और यहाँ पर इस तरह से पॉकेट अटैच कर लेंगे। तो चलिए प्लेट डाल के पॉकेट अटैच करके फिर देखते हैं। अब मैंने लिया है एक बुकरम की पट्टी, ये 1.25 इंच की लगभग पट्टी है। तो हमने जो फ्रंट पार्ट में प्लेट्स डाल ली थी, जेब लगा दी थी, उसके बाद हमें इसको नापना है कि इसकी लंबाई कितनी आ रही है। तो जितनी भी आपकी लंबाई आए इसके ऊपर आसन की, उस हिसाब से पट्टी की कटिंग कर लेनी है नाप के, और उतना ही कपड़ा लेना है। और कपड़े की जो ये बेल्ट है मैंने पहले ही बताया था आपको 4 इंच की है। तो उस पर इसको इस तरह से किनारे पे रख के एक सिलाई लगा लेनी है और बुकरम को इससे अटैच कर लेना है। आपके पास पेस्टिंग है तो आप इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो देखिए मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है इस पर। अब हमें इसको पैंट में अटैच करना है फ्रंट पार्ट पे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें प्लेट्स भी डाल ली है और पॉकेट भी लगा ली है। तो पैंट को हमें इस तरीके से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद जो हमने आधा आधे इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, उसी पर सिलाई लगाते हुए इसे हमें पैंट से अटैच कर देना है। तो देखिए हमने पैंट से इसको अटैच कर लिया है। अब हमें इसको फ्रंट पे फोल्ड करते हुए जो हमारा ये मार्जिन है इसको हमें अंदर की तरफ लेना है और कपड़े को ऊपर फोल्ड करते हुए, जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा था 1-1.5 इंच का, इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है फिनिशिंग से, और जितना भी मार्जिन है उसको अंदर दबाते हुए चले जाना है। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है एक। तो देखिए हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली और एक ऊपर भी लगा ली, जिससे हमारी ये बेल्ट जो है अच्छे से फिनिशिंग से सेट हो जाए। तो हमारा ये फ्रंट का जो पल्ला है वो लगभग तैयार है। अब हम चलते हैं बैक पल्ले की तरफ। तो ये है हमारा बैक पल्ला। इसमें मैंने यहाँ पर इसको सीधी तरफ से बिछाया है और हमने जो 4 इंच की बेल्ट कटिंग करी थी इसमें एक जोड़ आया है लंबाई में। उस जोड़ को लगाने के बाद अब हमें इसको उल्टी साइड से एक सिलाई लगानी है इस तरीके से, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। तो चलिए हम पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं।
ध्यान रहे जो इसमें उठी हुई साइड है वहाँ पर हल्का सा झोल आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से बिना झोल खाए पिन से अटैच करके भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी और कोई झोल नहीं आया। अब इसको पलटते हुए ऊपर आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो सिलाई लगानी है हमें। तो जो हमने आसन की पट्टी लगाई थी उसमें आधे इंच का मार्जिन लेना है सीधी तरफ से, जो हमने जिस तरफ से सिलाई लगाई थी उसको पलटने के बाद, और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी ये पट्टी आ जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर आधे इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा ली है। इससे क्या होगा, जो हमारा बैक में हमारा जो भी मार्जिन था ना आधे इंच का, वो दब चुका है। अब हमें इसका आसन फोल्ड करने में आसानी रहेगी। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ये सीधा वाला जो बैक का सीधा पल्ला है ना, वो उस पर हमें इस तरह से इसको बेल्ट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये जो सिलाई लगाएंगे वो फ्रंट पार्ट पे आएगी, बैक पार्ट के, इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर हमने इसमें भी आसन अटैच कर लिया, जो ऊपर की पट्टी होती है। अब हमें यहाँ पर लास्टिक लगानी है इसमें। तो लास्टिक जो है मैंने 15 इंच की कटिंग करी है। कोई भी आपका कमर का साइज होता है उसमें आपको 6 इंच माइनस करना होता है, लेकिन इस साइज में कमर थी 36 का हाफ होगा 18 यानी 18, और 18 में से हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 36 में से हम डायरेक्ट 6 माइनस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा 30 इंच आ जाता है, और 30 इंच को हमें हाफ करना है, तो वो हो गया हमारा 15 इंच। तो जो भी हमारा कमर का साइज होता है उसमें से हमें 6 इंच प्लस माइनस करना होता है, माफ़ कीजिए, और बस वही हमें लास्टिक की कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हम पैंट में एक ही साइड लास्टिक लगा रहे हैं, तो हमें उसका भी हाफ कर देना है। तो अब मैंने यहाँ पर 36 में 15 इंच की लास्टिक ली है, और इस लास्टिक को हमें पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल देना है। एक सिरे से डाल के दूसरे सिरे से जब इस तरह से लास्टिक निकल जाएगी तो हमें इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेना है दोनों तरफ से, ताकि लास्टिक निकले ना बार बार। तो चलिए अब इसको हम पहले पक्का कर लेते हैं। लास्टिक को आप इस तरह से खींच लीजिए ताकि दोनों तरफ का कपड़ा बराबर हो जाए, और कोनों पे इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने लास्टिक को अंदर अच्छे से डाल के स्टिच लगा दिया है साइड में। और अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट को बिछा लेना है सीधी तरफ से, उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट का जो पल्ला है उसको उल्टी तरफ से इस तरह से बिछा लेंगे, और दोनों ही किनारियों पे पहले सिलाई लगाएंगे, वो भी सिधाई में। तो हमें यहाँ पर एक साइड से पैर को जोड़ना है, तो यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड से मैं एक उधर और एक इधर दोनों सिलाई लगाकर हम इसे पूरा नीचे तक बंद कर देंगे। तो देखिए एक तरफ से सिलाई लगा ली है मैंने, और हमारा जो एक साइड का ये बंद हो चुका है। अब बचा है हमारा आसन वाला हिस्सा, जो हमने सिलाई कटिंग में यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट कट किया था ना, उसमें अब बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर एक कट लगाया था, तो उस कट को हमें मिक्स मैच करते हुए, यानी कि उसी कट पे हमें फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम कट पे जब सिलाई लगाएंगे तो हमारे ये जो नीचे की मोरी है वो एग्जैक्ट बराबर फोल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से अब यहाँ पर मैं मोरी पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, आप चाहें तो पक्की भी लगा सकते हैं। मैं नीचे तुरपाई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिनिशिंग, तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पक्का करके एक सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें नीचे सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे कपड़ा कम ज़्यादा ना हो, ज़्यादा हो जाए पर कम ना हो। तो देखिए मैंने नीचे की मोरी भी मोड़ ली है। अब लास्ट रह गई है हमारी आसन की सिलाई। अब जो इसमें हमने मियानी लगाई थी ना, तो हम मियानी की तरफ से एक पैर और मियानी की तरफ से दूसरी पैर की तरफ सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि मियानी भी हमारी सेंटर पे आनी चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। तो मियानी की तरफ से आप एक सिलाई लगाते हुए पहले आएंगे, उसी दूसरी सिलाई को भी मियानी की तरफ से ही लगाएंगे, या आप बीच में मियानी में एक पिन अटैच कर सकते हैं जिससे सिलाई आपकी सेंटर टू सेंटर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, बस अब ऑलमोस्ट हमारी पैंट कंप्लीट है। उसके बाद आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिए और आपकी पैंट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर प्रेसिंग भी कर ली है। प्रेस करने के लिए जो हमने प्लेट्स डाली थी वहाँ से इसको पकड़ते हुए और इस तरीके से आप एक क्रीज लाइन दे दीजिए, और ये पैंट हमारी बिल्कुल रेडीमेड टाइप बन के तैयार हो जाएगी, और बहुत ही प्यारी इसकी फिटिंग आती है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी।